हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम इनटू द चैनल्स। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं मेड जी के पोस्टल कोर्स इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चेकलिस्ट के साथ में। ईएससी गेट पीएसयू में 60 बुक्स टोटल आनी होती है। इसमें आपका 14 टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं जिसकी थ्योरी बुक्स होती है। उसके बाद 14 आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं। तो देखो 14 जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी थ्योरी बुक्स मैंने यहाँ पे रखी हुई है। 14 जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। 14 कन्वेंशनल सेट होते हैं जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक होती है, टेक्स्ट बुक का पोर्शन ये वाला है। और उसके बाद जो आपका जीएस पेपर जो ईएससी के लिए होता है उसका सेट ये वाला है। तो ये आपका हुआ बुक्स का क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम करेंगे 1 बाय 1 करके रिव्यू। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थ्योरी बुक्स के साथ में। तो देखो एक थ्योरी बुक्स में लेता हूँ। इस थ्योरी बुक्स के अंदर मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या कवर किया गया है। पूरे सब्जेक्ट में सेम टू सेम रहने वाला है। एक सब्जेक्ट मैंने लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बुक्स। सबसे पहले हम इंडेक्स खोलते हैं। तो इंडेक्स में जितना आपका सिलेबस होता है उतना चैप्टर वाइज कवर किया गया है। चारों चैप्टर्स जो भी आपके ईएमटी के सिलेबस में वो हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर्स को देखो एक लूसिड मैनर्स में बताया गया है, जहाँ पे आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है ऑलरेडी रेफरेंस बुक से पढ़ के तो भी समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती तो आप रेफरेंस बुक रेफ़र कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट ये बुक भी पढ़ सकते हो। ये बुक कंप्लीट हो जाती है। ईएमटी है जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ज़्यादा है। उसके बाद क्या होगा, पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। असाइनमेंट्स भी दिए हुए हैं। देखो यहाँ आने के बाद आपको असाइनमेंट्स मिलता है, स्टूडेंट असाइनमेंट्स 1 और उसके बाद असाइनमेंट्स 2। तो बता देता हूँ मैं आपको। असाइनमेंट्स 1 होता है जो गेट एस्पायरेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द, क्योंकि इसमें थोड़ा टफ पार्ट होता है। असाइनमेंट 2 होता है उसके क्वेश्चंस आपके ईएसी के लिए रेफ़र किए जाते हैं मोस्टली। इसका मतलब ये नहीं है कि असाइनमेंट 1 के क्वेश्चन गेट के होंगे, बट इनका लेवल थोड़ा टफ रहेगा। असाइनमेंट 2 का लेवल थोड़ा ईजी रहेगा। ये हुआ हमारा थ्योरी बुक्स की बात। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार थ्योरी बुक्स कैसी है। सब्जेक्टिव वाइज आप देख सकते हो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं यहाँ पे शो कर रखे हैं। ये और ये दोनों मिला के मेरी 14 थ्योरी बुक्स कंप्लीट हो जाती है। थ्योरी बुक्स कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं सीधा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस पेपर जो आपकी प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं। इसमें देखो ईएमटी का हम प्रैक्टिस पेपर देखते हैं। तो सेम खोलेंगे, वही चारों चैप्टर 1 बाय 1 करके चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन दिए गए हैं चैप्टर में। और क्वेश्चंस के बाद में आपको सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है यहाँ पे। एवरी क्वेश्चंस का 1 2 3 4 जिसके सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है उसमें सॉल्यूशन, जिसमें थ्योरी पोर्शन है उसमें डायरेक्ट आंसर दे दिया और रीज़न दे दिया कि आंसर का क्या है। तो एवरी चैप्टर में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन है। अभी एक चैप्टर से 54 क्वेश्चन आपके हो गए। तो 14 सब्जेक्ट की आपकी थ्योरी बुक्स हो गई, 14 सब्जेक्ट का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कन्वेंशनल पेपर। तो जो ईएससी मेंस के लिए कन्वेंशनल पेपर आते हैं उनका भी प्रैक्टिस दिया है। ये मैंने सब्जेक्ट लिया है इलेक्ट्रिक सर्किट, माय फेवरेट सब्जेक्ट। इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है वो भी सॉल्यूशंस के साथ दिए हुए हैं। ये प्रैक्टिस के लिए भी मान सकते हो आप, और इसका सॉल्यूशंस भी साथ में दिया हुआ है। तो इसमें प्रैक्टिस ऐसा कुछ नहीं, आप सेल्फ सोल्व कर सकते हो सारे चैप्टर्स के। ये भी सारे 14 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। आपको दिखा दूँ, टोटल 14 सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर बुक्स गेट 2021 की। इस बुक्स में क्या होगा, आपको क्या मिलेगा देखते हैं। लास्ट 30 ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, इंडेक्स में आप देख पा रहे होंगे सारे सब्जेक्ट को इन्होंने डिवाइड कर दिया है। गेट के सब्जेक्ट्स जो हैं ईएससी में मेरे पास 14 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे मेरे पास 12 सब्जेक्ट्स होते हैं गेट में। देखो तो सब्जेक्ट 1 है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें उन्होंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किया है कि बेसिक्स हो गया, स्टेडी स्टेट एनालिसिस हो गया। मैं बेसिक्स में स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे 1992 से स्टार्ट किया है और 2020 तक लास्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये देखो लास्ट क्वेश्चन 2020 तक इन्होंने कवर किया है। पहले इन्होंने दिखा दिया है कि आपको 1991 से लेकर 2020 तक इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है गेट के लिए। आपको आइडियाज़ मिल जाएगा कि 2 3 3 4 मार्क्स अप्रॉक्स कितने मार्क्स का आता है, 8 6 11 7 6। तो आपको एवरेज मिल जाएगा कि ये आएगा। यह गेट प्रैक्टिस के लिए बुक। यह था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस। इसमें मिलेगा आपको फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चन सेम टू सेम, पर उसमें थे सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए। इसमें आपको मिलेगा केवल प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें भी सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे 1 बाय 1 करके। सेम प्रोसीजर रहेगा।
ये प्रीवियस ईयर के लिए और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हो गई है। आपको अंदर से दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, शायद देख पा रहे होंगे। बुक वाइज कोई क्वालिटी नहीं है। और मेडी जी तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम गलतियाँ इसमें मिलेगी। उसके बाद आते हैं ईएससी के लिए। जिन्होंने ईएससी का अप्लाई किया है कोर्स में, गेट का किया है तो गेट का बुक हो चुका है। ईएससी के लिए आपको वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 मीन्स पेपर 1 के जो आपके 6 सब्जेक्ट होंगे, दिखा देता हूँ। ये आपके 6 सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाए हैं। 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, 7 सब्जेक्ट उसमें आ जाएंगे। 5 सब्जेक्ट 1 बाय 1 करके सेम टू सेम प्रोसीजर रहेगा जैसा गेट का था। आपको यहाँ 2001 से देके 2020 तक आपको दिखा रखा है। इसमें भी आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम 2 इसका, जिसमें बाकी आपके 5 सब्जेक्ट हैं, वो मैं आपको दिखा दूँ। बचे हुए आपके 7 सब्जेक्ट यहाँ पे, 5 सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट हो जाते हैं। पर थ्योरी बुक्स में आते हैं तो 14 सब्जेक्ट होते हैं अपने पास। इन्होंने क्या 2 सब्जेक्ट को मिक्स कर देते हैं। जैसे नेटवर्क के साथ में ईएमटी को मिक्स कर दिया, बट थ्योरी बुक्स में 2 अलग रहेगी, दोनों बुक होगी, यहाँ पे 1 सब्जेक्ट रहेगा। तो इस टाइप से ये हो गया। तो देखो ईएससी का प्री का हो गया है, दोनों प्रैक्टिस बुक हो चुकी है, गेट का बुक हो चुका है जिसमें आपको मिलेगा। अब बात करते हैं जीएस पेपर फर्स्ट ईएससी के लिए प्री में। तो प्री में जो जनरल स्टडीज़ का पेपर आएगा उसमें आपके पास 10 सब्जेक्ट होते हैं। तो 1 बाय 1 करके एक सब्जेक्ट दिया है इन्होंने। एनवायरनमेंट्स को लेते हैं। देखो एनवायरनमेंट्स को ले लो। सारे चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन है। जब आप चैप्टर ओपन करके देखते हो तो क्या होगा, चैप्टर की थ्योरी दिया हुआ है, फुल डिटेल में थ्योरी है। मैं अब एक चीज़ बता दूं, अगर आप थ्योरी बुक्स इसकी पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पे थ्योरी कम मिल सकती है। बट जब हम जीएस पेपर की बात करूँ तो शायद इसके अलावा आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इन्वायरमेंट में इतनी मोटी बुक दिया है। जब मैं अंदर डिटेल से गया, जब मैंने पढ़ने लगा तो सब कुछ डिटेल है यहाँ पे। आप एनर्जी सोर्स के बारे में जाओगे, कन्वेंशन नॉन कन्वेंशनल सारे सोर्स हैं। बहुत लंबा चैप्टर है। इसके बाद आपको मिलेगा इसमें भी असाइनमेंट प्रैक्टिस करने के लिए। तो देखो जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे वो मिल गए। उसके बाद आपका जो ब्रेन टीजर पोर्शन है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं सफिशिएंट। एक चैप्टर के बाद आपको 66 क्वेश्चन मिल रहे हैं दूसरा चैप्टर। तो ऐसे करके आपके 10 सब्जेक्ट्स कवर होंगे। मैंने एक सब्जेक्ट को दिखा दिया, दूसरा सब्जेक्ट है ये ड्राइंग सब्जेक्ट हो गया, जनरल स्टडीज़, जनरल सारे सब्जेक्ट हो गए, आप देख पा रहे होंगे। ये देखो उसके बाद आता है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। रीजनिंग और एप्टीट्यूड में क्या होगा दिखा देता हूँ अंदर से। बहुत अच्छी बुक लग रही है मुझे इस बार देख के। सारे पोर्शन इन्होंने, जो 2021 का एडिशन आया था, तो इन्होंने क्या किया कि जो नया वो राइटर है उससे बुक लिखवाया, आईआरएस में जॉब किया हुआ है, पहले मेडीजी पब्लिकेशन का था, इस बार राइटर आया। तो उन्होंने क्या सेक्शन वाइज डिवाइड किया है, बहुत अच्छे से कोडिंग की और पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। ये रीजनिंग और बुक हो गया। उसके बाद एक आता है जीएस, जनरल स्टडी जिसको बोलते हैं। तो ये कॉमन बुक है, आप मैं रेफ़र नहीं करता कि आप मेडीजी से पढ़ो। जीएस का पोर्शन हिस्ट्री ज्योग्राफी इन पढ़ने के लिए आप लक्ष्मीकांत है, ज्योग्राफी के लिए रमेश, इकोनॉमी के लिए वो सब प्रीफर कर सकते हो अगर आप ज़्यादा डिटेल से जाना चाहते हो। तो बाकी ये एक बुक है जिसमें इन्होंने सारा नॉर्मल जीएस इसमें कवर कर लिया है। ये बुक तो मैंने डिटेल से पढ़ा नहीं है। इन सब के बाद भी एक बुक बचता है मैथमेटिक्स का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और फाइनल ये आपका मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि मेरा थ्योरी का सब्जेक्ट भी रहेगा और मेरा नॉन जीएस पेपर का भी सब्जेक्ट रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, इस बुक की अच्छी बात क्या लगी, जब 2021 में आया तो इन्होंने जो अपने टॉपिक्स थे वो कर दिए 10। पहले 8 टॉपिक ही आते थे। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए स्पेशली मेंस में क्या होता है कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो ईएससी मेंस का सिलेबस भी इन्होंने कवर कर लिया है। और बाकी जो नॉर्मल मैथमेटिक्स का सिलेबस आता है आपका प्रीलिम्स में, जीएस में, और जो आपका थ्योरी सब्जेक्ट में वो भी कवर कर लिया है। तो एकदम सबसे अच्छी बुक बना दी है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको मैथ्स में कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारे सब्जेक्ट कवर हो गए हैं। फूरियर सीरीज और पीडी नया ऐड किया इन लोगों ने, और अंदर से सफिशिएंट क्वेश्चन दिए रखे हैं। इतने क्वेश्चन है कि हम प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हैं एवरी ईयर्स के क्वेश्चन से। आप एक चैप्टर ख़त्म करने के बाद अगर 250 क्वेश्चन करोगे तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये मैथमेटिक्स का बुक था। तो ये इस टाइप से मिला के फुल कोर्स हैं, इसमें आपका सारे सब्जेक्ट कवर हो रखे हैं। ऑब्जेक्टिव मिल रहा है आपको, कन्वेंशनल प्रैक्टिस सेट मिल रहा है ये प्रैक्टिस के लिए। बाकी इतनी सारे बुक के शायद हम कवर भी नहीं कर पाते हैं। ये थ्योरी बुक्स हो गई है और ये आपका नॉन टेक्निकल बुक हो गया। इतना स्टडी मटेरियल दिया है, मानता हूँ सफिशिएंट है। फिर भी अगर आपको लगता है कि
एक चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि ये जो बुक्स हैं इनका प्रैक्टिस करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ से IAS मास्टर का बुक्स खरीद सकते हो। मैं दिखा देता हूँ IAS मास्टर के लिए। IAS मास्टर में प्रीलिम्स में एक प्रैक्टिस सेट आता है जो कि जैसे गेट का था थ्योरी बुक्स के लिए, नॉन टेक्निकल आता है IAS मास्टर का, वो आप खरीद सकते हो। IAS मास्टर में क्या किया, आपके जितने सब्जेक्ट थे 1 बाय 1 करके सभी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए। इसमें भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं बट वो सफिशिएंट नहीं है, तो आप अलग से IAS मास्टर का खरीद लो और इससे आप सारे क्वेश्चन पढ़ के कवर कर सकते हो।